सच्चाई का सफर, मोहन, राघव और रहस्यमयी चाबी। सुबह का समय, गांव की चौपाल पर बच्चे खेल रहे हैं। बुजुर्ग लोग आपस में बातें कर रहे हैं। मोहन और राघव दोनों दोस्त पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। कितना अच्छा लगता है ना राघव, बच्चे खेलते हैं, लोग आपस में बातें करते हैं, गांव में शांति है। अरे यार, तू हमेशा इन छोटी छोटी खुशियों में फंसा रहता है। बड़ा सोच, पैसे, शोहरत, ताकत, यही असली मजा है। लेकिन पैसे का क्या करना अगर दिल ही बेचैन रहे। ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, असली दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। अचानक दोनों की नजर जमीन पर पड़ती है। धूप में कुछ चमकता है। वे झुककर देखते हैं। ये तो एक चाबी है। वाह, लग रहा है सोने की बनी है, जरूर किसी खजाने की होगी। राघव जल्दी से चाबी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मोहन उसे रोक लेता है। रुको, ये कोई साधारण चाबी नहीं लगती। देख, इस पर अजीब सी नक्काशी बनी है, जैसे कोई संदेश छुपा हो। दोनों चाबी को ध्यान से देखते हैं। उस पर लिखा है, सच्चाई का मार्ग ही द्वार खोलेगा। हाँ, देखो तो सही, ये तो पहली लिखी है, पर मुझे पता है ये खजाने की चाबी है। बस हमें सही ताला ढूंढना है। सच्चाई का मार्ग ही द्वार खोलेगा, इसका मतलब है कि ये चाबी किसी लालच से नहीं खुलेगी। अरे, फिर तो हमें सफर शुरू करना चाहिए। खजाना मिलेगा तो मजे हो जाएंगे, और अगर सच में तेरा सच काम आया तो देख लेंगे। मोहन और राघव गांव की सबसे बुजुर्ग दादी माँ के पास जाते। दादी माँ खटिया पर बैठी हुई तुलसी को पानी दे रही है। नमस्ते दादी माँ, हमें एक अजीब सी चाबी मिली है, क्या आप कुछ बता सकती हैं? बेटा, ये कोई साधारण चाबी नहीं। मैंने सुना है ये सत्य लोग के दरवाजे की चाबी है। वहाँ पहुँचने वाला ही असली खजाना पाता है। खजाना मतलब सोना, चांदी, हीरे जवाहरात? नहीं बेटा, खजाना हर किसी के लिए अलग होता है। कोई धन पाता है, कोई ज्ञान, कोई शांति। लेकिन याद रखना, ये चाबी केवल सच्चे दिल वालों के लिए काम करेगी। तो हमें यात्रा करनी होगी। हाँ, यात्रा आसान नहीं होगी। रास्ते में प्रलोभन भी मिलेंगे और कठिनाइयाँ भी, पर जो सच्चाई से डटेगा वही अंत पहुँचेगा। मुझे तो बस खजाना चाहिए, चाहे जैसे भी मिले। मोहन और राघव यात्रा शुरू करने का निश्चय करते हैं। दोनों सुबह जल्दी घर से निकलते हैं। पास में एक छोटा सा जंगल है। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही है। हवा में ठंडक है। राघव, याद रखना, हमें हर हाल में ईमानदारी से आगे बढ़ना है, यही चाबी का राज है। तू अपनी ईमानदारी रख, मैं तो अपना दिमाग लगाऊंगा। देखते हैं किसे खजाना मिलता है। रास्ते में एक व्यापारी मिलता है। उसके बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंसा है। वह मदद मांगता है। अरे बेटा, जरा मदद कर दो, गाड़ी धक्का नहीं लग रही। हाँ हाँ, चलो राघव, मदद करते हैं। अरे, हमें देर हो जाएगी, खजाना खोजने निकले हैं और तू यहाँ धक्का लगाने बैठा है। राघव, हर जगह खजाना ही नहीं होता, कभी कभी किसी की मदद करना ही सबसे बड़ा खजाना है। मोहन व्यापारी की मदद करता है। राघव अनमने मन से खड़ा रहता है। थोड़ी मेहनत के बाद गाड़ी निकल जाती है। व्यापारी खुश होकर दोनों को धन्यवाद देता है। धन्यवाद बेटा, ये लो, थोड़े पैसे रख लो। नहीं चाचा, हमें आपकी दुआ चाहिए, पैसे नहीं। अगर नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। व्यापारी पैसे राघव को दे देता है। राघव मुस्कुराता है, लेकिन मोहन केवल शांत रहकर आगे बढ़ जाता है। सूरज ढलने लगा है। दोनों दोस्त घने जंगल से गुजर रहे हैं। पेड़ों पर पक्षियों का शोर और दूर से भेड़ियों की आवाज आ रही है। माहौल थोड़ा डरावना है। राघव, लगता है हमें रात यही बितानी पड़ेगी। अंधेरा बढ़ रहा है। क्या यार, अगर खजाना पाना है तो डर से काम नहीं चलेगा। चल आगे चलते हैं। इतने में एक आवाज आती है। एक बूढ़ा साधु पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा है। ओ यात्रीगण, ठहरो, यह जंगल रात में खतरनाक हो जाता है, पहले मेरे साथ बैठो। प्रणाम बाबा, हम आपके पास ही रुकेंगे। समय बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ठीक है, तू कह रहा है तो बैठते हैं। दोनों साधु के पास बैठे हैं। साधु मुस्कुराकर उन्हें देखते हैं। मैं जानता हूँ तुम लोग किस यात्रा पर निकले हो। तुम्हें वह चाबी मिली है ना? दोनों चौंक जाते हैं। हाँ बाबा, लेकिन आपको कैसे पता? इस चाबी की शक्ति दूर दूर तक महसूस होती है। यह केवल उन्हीं को मिलती है जिनकी परीक्षा होनी है। याद रखो, तुम्हारा हर कदम, हर चुनाव तुम्हारी मंजिल तय करेगा। सही और आसान में फर्क होता है। आसान रास्ता छल से भर सकता है, पर सही रास्ता कठिन होगा, फिर भी वही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। तो बताइए ना बाबा, खजाना कहाँ है, कौन सा रास्ता सही है? सही और आसान में फर्क होता है। आसान रास्ता छल से भर सकता है, पर सही रास्ता कठिन होगा। हम समझ गए बाबा। समझे तुम हो, मुझे तो बस खजाना चाहिए। साधु उन्हें रुकने के लिए आसन और फल देते हैं। रात शांतिपूर्ण बीती है। सुबह होती है। वे दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद पार्ट 2 जल्दी आएगा।